एचडीएफसी बैंक में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक का स्टॉक और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन निफ्टी बैंक 56,000 के भी नीचे जा सकता है। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपा रहा है, और पूरी तरीके से देखिएगा मार्केट को परेशान भी कर रहा है। आपको एक एक करके मैं बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक कंक्लूड्स MSRDC प्रॉब NRC सेट टू डिलिबरेट रीअपॉइंटमेंट ऑफ CEO। अब आप देखिएगा इनका रीअपॉइंटमेंट ऑफ CEO होना है, लेकिन इनके में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि इन्हीं पे पेनल्टी लगा रहे हैं। यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी NRC इज शेड्यूल्ड टू मीट सून डेलिब्रेट द रिअपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये NRC यानी कि ये पर्टिकुलर इनको देखिएगा मीटिंग है, ये पर्टिकुलर देखिएगा मीटिंग शेड्यूल है, और ये डेलिबरेटली मतलब चाह कर ये क्या चाहते हैं, चाह कर ये चाहते हैं कि वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने जो पहले से है, मतलब जो बने हुए हैं उन्हीं का रीअपॉइंटमेंट करा जाए। और जबकि वो उन पे पेनल्टीज लग रही हैं, उनके कारण देखिएगा लीलावती हॉस्पिटल वाला जो केस हुआ था, उनके कारण देखिएगा रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं, उनके कारण अचानक से कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर छोड़ के चला जाता है, रिजाइन कर देता है, पर्सनल इशू बता देता है, जिसके कारण 13 से 15% स्टॉक गिर जाता है। तो ये कैसे रीअपॉइंटमेंट्स हैं, ये कैसे एथिक्स हैं, ये कैसे की डायरेक्टर्स हैं या CFOs हैं जो अपने बैंक को जान ही नहीं पा रहे हैं, जो अपने बैंक में इतनी गड़बड़ियां कर रहे हैं, और इनका रीअपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब आप समझ लो, इनका अगर रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा तो और दिक्कत कर देंगे। तो यही एक कुछ हिडन चीजें सामने आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक बोर्ड हैड ऑफिशियली कंक्लूडेड इंटरनल रिव्यू रिगार्डिंग पोस्ट डिपॉजिट अरेंजमेंट, पास डिपॉजिट अरेंजमेंट एंड विद महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन with matter now formally closed at a board level, the bank is setting the stage for its next crucial leadership review। तो आप देख सकते हैं इनके जो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस बन रही हैं, इसके तो चलते समय ये कह रहे हैं एग्जामिन कर लिया है, रिव्यू कर लिया है, इंटरनल ऑडिट कर लिया है, और फिर हमें क्या करना है, अब रीअपॉइंटमेंट करना है। तो रीअपॉइंटमेंट डिसीजन तो कैसे हो सकता है जब इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। आरबीआई क्या कह रहा है, CEO रीअपॉइंटमेंट एंड रेज क्वेश्चन अबाउट हाउ बैंक्स compete फॉर द लार्ज गवर्नमेंट डिपॉजिट। मतलब आप छोटे डिपॉजिट में जब इतने बड़े चैलेंजेस लेके आ रहे हो, इतने बड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं छोटे डिपॉजिट्स में, तो आप लार्ज लेवल के देखिएगा गवर्नमेंट डिपॉजिट पे कैसे वर्क करोगे। इसीलिए CEO के रिअपॉइंटमेंट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया आरबीआई की तरफ से भी। ये ना सोचे कि केवल ये बैंक का इंटरनल मामला है, ये मामला कुछ और है। Profit that the internal probe determined that the action of the employees involved in a MSRDC deposit arrangement amounted to business overreach rather than any personal enrichment। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ इशू करी गई है, बोर्ड ने वार्निंग इशू करी गई है, मॉनेटरी पेनल्टी भी लगी है टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे। तो ये कैसे हो रहा है, अगर आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स इतने बड़े देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नेंस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस एथिक्स पे देखिएगा चर्चा नहीं हो रही है, और सीधा लॉस रिटेल ट्रेडर्स का हो रहा है, इन्वेस्टर्स का हो रहा है जो एचडीएफसी बैंक में भरोसा करते हैं। लाखों करोड़ों की देखिएगा मार्केट कैपिटल आपकी जा चुकी है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रही है, और इसीलिए इनके रीअपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया है। ये देखिएगा इनके रीअपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, जो कि बड़ा मैटर है। बैंक हैज़ नेवर एडमिटेड टू वॉयलेटिंग आरबीआई रेगुलेशन। बैंक ने कभी एडमिट ही नहीं करा है कि उसने आरबीआई के वॉयलेशंस करें, रूल्स वॉयलेटिंग करें। द एलिगेशन प्रॉम्प्ट एंड इंटरनल डिसिप्लिन रिव्यू अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर्स रेगुलेटर्स विद द इंटरनल रिव्यू। नाउ द रिजॉल्व द बैंक बोर्ड फोकस नाउ शिफ्टेड टू इम्पेंडिंग रीअपॉइंटमेंट। यानी कि अब इतने सारे रूल्स नहीं मान रहे, आप चीज़ें नहीं कर रहे हो, आरबीआई की बात नहीं मान रहे हो, केवल आपका देखिएगा मुद्दा क्या है, रीअपॉइंटमेंट कर दो, रीअपॉइंटमेंट कर दो। तो वो चीज़ कहाँ से पॉसिबल हो पाएगी, आप खुद समझो कि वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे आरबीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और जैसे ही अगर आरबीआई इस पर सख्त एक्शन लेता है
तो बैंक का स्टॉक 2-3% नीचे जाएगा और देन आफ्टर दैट देखिएगा निफ्टी बैंक पे इसका असर पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।